दोस्तों स्वागत है आपके YouTube चैनल में। इस वीडियो में एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ। इट्स नॉट लाइक अ मांगा और नॉट लाइक अ स्टोरी टेलिंग, पर दोनों का सिमिलर वर्जन होने वाला है जो कि आपको काफी और बेहद ही एंगेज करके रखेगा। और दोस्तों ये हमारे सीरीज का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें सीरीज के समरी की, तो एक ऐसा चांद होता है जो कि 1000 साल में प्रकट होता है और जो कि उसके पास पावर होती है कि आगे की पावर होती है, और जिसके संपर्क में आता है तो उसे काफी ज्यादा शक्ति प्रदान कर देता है। दैट्स मीन कि उसको एक सुपर हीरो बना देता है। बट एक रीजन है, अगर जो अपने अंदर मौजूद बुराइयों से नहीं लड़ पाता है उसको ये खत्म कर देता है। दैट्स मीन कि उसके ऊपर हावी हो जाता है और फिर वो उसे के खत्म कर देता है। और बात करें हमारे इस कैरेक्टर के मेन कैरेक्टर की, तो उसे शक्ति मिलती है और उसके माता पिता गुजर जाते हैं और वो बेहद ही गरीब गाँव का लड़का होता है और अनाथ रहता है और उसे शक्ति मिल जाती है लड़की। दैट्स मीन मतलब उसके लिए कुछ तो खासियत रहेगी, इसलिए उसको शक्ति मिल जाती है। बात करें उसके बारे में तो काफी 18 साल का होने वाला है, उसका नाम शिवम होने वाला है और उसके पास शक्ति है कि वो शांत रहता है, थोड़ा गुस्सेलू रहेगा और वो न्याय प्रिय रहने वाला है। दैट्स मीन कि उसको मतलब न्याय से ज्यादा लगाव होने वाला है। और बात करें उसके पावर की, तो उसको अग्नि का पावर मिलने वाला है। डैट की मीन कि उसको वो आग को काबू में कर सकता है, मतलब आग का पावर वो काबू में कर सकता है। और बात करें इसका सीरीज के हीरोइन की, तो उसका नाम वायरा होने वाला है, जिसकी खास बात यह है कि वो कुछ चंद्र देवता होने वाली है, मगर उसको कुछ पता नहीं है। और बात करें उसके पावर की, तो उसके पास हवा कंट्रोल करने की पावर है। दैट्स मीन कि वो मतलब हवा को कंट्रोल में कर सकती है। और हमारे इस सीरीज में जो कि काफी अहम रोल प्ले करने वाले हैं, वो साइड कैरेक्टर का नाम है विपानंद, जो कि एज अ टीचर का रोल प्ले करने वाले हैं, जिनको प्राचीन जादू के बारे में नॉलेज है और तत्व ज्ञान की काफी अच्छी जानकारी होती है, जो कि हमारे इस मेन कैरेक्टर को मार्गदर्शन प्रोवाइड करने वाले हैं और उन्हें एक नया राह दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से उसे अपने माता पिता का बदला लेना है और किस तरीके से उसे विलन का हराना है। और बात करें हमारे इस सीरीज के विलन की, तो उसका नाम होने वाला है, तो उसका नाम कोरस होने वाला है, जो कि इसका ड्रीम है कि ये चंद्रों खत्म करना और एक नई तरीके का विश्व बनाना। वन अंधेरी रात, एक छोटा सा गाँव। ये सीरीज की शुरुआत होती है एक बेहद ही शांत गाँव से, धारा ग्राम। जी हाँ दोस्तों, धारा ग्राम। बच्चे साथ में खेलते कूदते हैं, लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। वो गांव पूरा हरा भरा एकदम विलेज टाइप का गांव है दोस्तों। यही गांव में हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर शिवम यही गांव में रहता है। हर दिन की तरह वो सुबह में जल्दी उठता है और उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करता है और उनसे काफी अच्छे तरीके से बात करता है। फिर कुछ देर बाद चाय नाश्ता करने के बाद उसकी माँ देखती है कि रसोई में लकड़ी खत्म हो गए है, तो शिवम को बोलती है, बेटा जंगल से थोड़ा लकड़ी लेके आ जाओ, खाना बनाना है। शिवम अपनी माँ की बात मान लेता है और बोलता है, जी हाँ मैं चले जाता हूँ और जंगल से लकड़ी लेके आता हूँ। और दोस्तों अपनी माँ को प्रणाम करके शिवम निकल जाता है। और दोस्तों रास्ते में जाते हुए वो अपने गाँव को देखता है, उसे अपना गाँव बेहद ही पसंद आता है। वो मन में वो सोचता है, एक गांव कितना हरा भरा है, यहाँ के बच्चों में कितना प्यार है, यहाँ के लोग अपने काम में कितने व्यस्त रहते हैं। ऐसे गांव में मैं एक बार क्या मेरे 7 जन्म तक इसी गांव में आने का मैं इच्छा रखता हूँ। ये बोलते बोलते शिवम जंगल के काफी अंदर आ जाता है और अपने सामने एक बड़ा सा सूखा पेड़ देखता है और मन में बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह कितना बड़ा पेड़ है, आज तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज मैं इस पेड़ से सारी लकड़ियां काट के लेके जाऊंगा और अपने माँ को देख के माँ को खुश कर दूंगा। वो उसे काटने लगता है, पर कुछ देर बाद उसे महसूस होने लगता है कि आज कुछ अजीब है। हर दिन एक जैसा लगता है, लेकिन आज कुछ तो अजीब है। उसका दिल एकदम बेचैन हो जाता है। अचानक जोर जोर से हवा चलने लगती है, अजीब अजीब आवाजें आने लगती है और कुछ ही पलों में दिन था और रात में बदल जाती है। शिवम को ऐसे मौसम का हाल देखकर काफी अजीब लगता है। वो मन में सोचता है, चलो अभी घर पे चलता हूँ। तो वो जो काटा हुआ लकड़ी रहता है वो सब उठाता है और घर की ओर निकलने लगता है। मगर कुछ आगे जाने के बाद अचानक से एक लाल चंद्रमा निकलता है,
जिसकी इतनी ज्यादा रोशनी होती है वो सीधा शिवम के ऊपर आके गिरती है, जिससे शिवम बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद जब शिवम की आंख खुलती है तो लगभग शाम होने को आ जाता है। जैसे ही शिवम खड़ा होता है उसके हाथ जलने लगते हैं और आग प्रकट होती है। शिवम जोर जोर से बोलने लगता है, अरे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने जमा किया सारी लकड़ी नष्ट हो जाती है क्योंकि वो आग की लपट में आ जाती है। इतने में हमारा सीरीज शिफ्ट होता है गांव की तरफ। गांव में राक्षसी हमला हो जाता है दोस्तों। राक्षस लोग गांव में आग लगा देते हैं। लोगों को चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। शिवम को उसकी शक्ति के बारे में पता भी नहीं चला और उसके गांव में राक्षसी हमला भी हो गया। लोगों के भागते छिपते हुए और उनके चिल्लाते हुए आवाज में से एक जोर से आवाज आता है, जिसे अग्नि ने छुआ है उसे मेरे सामने लाओ अभी। दोस्तों कहानी शिफ्ट होती है हमारे सीरीज के मेन कैरेक्टर के पास, यानी शिवम। जब वो कैसे तो कैसे करके अपने गांव पहुंचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि गांव का दृश्य ही ऐसा कुछ था। सारे तरफ बस आग ही आग, लोगों की चीखना चिल्लाना, बस यही आवाज गूंज रही थी, जिसे देखकर शिवम काफी ज्यादा डर जाता है। इतने में एक बड़ा सा राक्षस शिवम की ओर भागते हुए आता है और उसका गला पकड़ के उठा देता है। शिवम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके गुस्से के कारण उसके अंदर से काफी ज्यादा आग तैयार होता है और वो राक्षस जल के राख हो जाता है। शिवम की शक्ति जाग चुकी थी, पर दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है। राक्षस को जलता देख गांव का बुजुर्ग शिवम के पास आता है और बोलता है, बेटा, यह शक्ति तुम्हें यूं ही नहीं मिली। अब तुम्हें गुरु विभानंद को ढूंढना होगा, तुम्हें वही सारी सच्चाई बताएंगे। शिवम को ये बात कहते ही बुजुर्ग अपना दम तोड़ देते हैं, जिससे शिवम काफी ज्यादा डर जाता है। शिवम खतरनाक राक्षसों से छुपते हुए एक अच्छी जगह पे छुप जाता है और काफी देर बाद जब राक्षस देखते हैं कि गांव के लगभग सारे लोग खत्म हो गए हैं तो वो चले जाते हैं। काफी देर बाद जब शिवम अपने घर जाता है तो अपने माता पिता को मरा देख काफी ज्यादा रोने लगता है। रोते हुए शिवम को उस बुजुर्ग का याद आता है कि उसने बताया था कि उसे विभानंद से मिलना होगा, क्योंकि उसके अंदर शक्तियां है और उस शक्ति से उस राक्षस से बदला ले सकते। चैप्टर नंबर 2, गुरु विभानंद और रहस्य। शिवम जंगल के रास्ते जा रहा होता है, पर आगे उसके साथ कुछ भयानक होने वाला है जो कि उसको बिल्कुल पता नहीं होता। वो मजे में अकेले जंगल के रास्ते चलते जाता है। हवा एकदम शांत चलती है, मानो मौसम एकदम शांत हो, पर कुछ आगे जाते ही जोर जोर से हवा चलने लगती है। पेड़ के पत्ते ऐसे गिरते हैं मानो कि वो कई सालों से सूखे पड़े हो, पर वो हरे भरे पेड़ के पत्ते रहते हैं। कुछ देर बाद उन पेड़ों के बीच में से एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है। तो दोस्तों हमारे हीरोइन की एंट्री हो चुकी है। के बीच में से वायरा बाहर आती है। वो सीधा शिवम के पास जाती है और बोलती है, तुम तो वही लड़के लग रहे हो, साइन बैरियर वाला, यानी जिसे चांद ने चुना है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस शक्ति के लायक हो? मुझे तो तुम खास नहीं लगे, पता नहीं तुम्हें चांद ने क्यों चुना। शिवम बोलता है, तुम कौन हो और तुमको मेरे बारे में कैसे पता? और जो तुम ये बोल रही हो कि क्या ये शक्तियों के मैं लायक हूँ, तो मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। बस मेरा तो एक ही मकसद है कि मेरे माता पिता के हत्यारे का बदला लेना और मेरे गाँव वालों का बदला लेना। मैं किसी से नहीं लड़ना चाहता सिवाय मेरे दुश्मनों के, पर अगर जरूरत पड़ी तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा। वायरा शुभम से कहती है, अच्छा तो ये बात है, मुझसे एक मुकाबला करो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगी। शिवम को लगता है कि एक कमजोर लड़की भला मुझे कैसे ही हरा पाएगी, इसे मैं तो आसानी से हरा दूंगा। हाँ बोलकर इस सरदर्द को पहले भगाता हूँ। तो वायरा की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों में काफी भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। पर काफी ज्यादा कोशिशों के बाद भी शिवम वायरा से हार जाता है और बेहद ही निराश हो जाता है। शिवम को निराश देख वायरा बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाली हूँ। ये तो बस मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि तुम इस परीक्षा में पास हो चुके हो, ये तुम्हारे लिए काफी गर्व की बात होनी चाहिए। तुम में क्षमता है, लेकिन अभी तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारा इंतजार गुरु विभानंद कर रहे हैं। शिवम बोलता है, क्या बात कर रही हो? मेरा इंतजार, वो भी गुरु विभानंद? मुझे लगा था कि उन्हें काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलेंगे। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बेहद ही खुशी हुई। वायरा शुभम को अपनी आंखें बंद करने बोलती है और उसे बेहोश कर देती है। काफी देरों बाद जब शिवम की आंखें खुलती है तो वो एक गुफा में होता है। गुफा में चारों ओर बस भगवान की तस्वीरें और काले जादू का सामान और एक बुजुर्ग आदमी मेडिटेशन कर रहा था। शिवम ये दृश्य देखकर डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। उतने में वायरा उसे पकड़ लेती है और बोलती है, तुम डर क्यों रहे हो? तुम घबरा क्यों रहे हो? ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं यही गुरु विभानंद है, जो कि तुम्हें इस शक्तियों के बारे में बताने वाले हैं। इतने में जोर से आवाज आती है, अंत में तुम आ ही गए शिवम।
आज सुनो वो सच्चाई जो तुम्हारा भाग्य तय करेगा। गुरु विवेकानंद एक पुरानी किताब निकालते हैं और चित्र दिखाते हुए बोलते हैं कि हर 1000 साल में चांद एक योद्धा को चुनती है ताकि जन्मे राक्षस को खत्म कर पाए, और इस बार उसने तुम्हें चुना है। जो तुम्हारे गांव में हमला हुआ था वो कोई आम हमला नहीं था, वो कौरस ने किया था ताकि वो तुम्हें मार सके, पर मुझे लगता है कि तुम उसके हाथ में नहीं आए और तुम बच गए। कौरस एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है और उसके सामने तुम जरा भी नहीं टिक पाते। वो तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा देता था, वो तुम्हारे रक्त का अंश भी है। इतने में शिवम बोलता है, क्या वो मेरा पूर्वज है गुरुदेव? क्या वो मेरे पूर्वज है? गुरु विवेकानंद बोलते हैं, वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा, पर तुम्हारे अंदर जो शक्ति जाती है उसे तुम्हें मास्टर करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 5 तत्वों की परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, शिवम को अभी अपने अंदर जागी आग को भी काबू करना पड़ेगा और 5 तत्वों की परीक्षा भी देनी पड़ेगी। एपिसोड का कुछ ओवरव्यू। दोस्तों, अगले एपिसोड में शिवम अपनी पहली परीक्षा देगा। पहली परीक्षा होगी जल लोक की देवी। देखते रहिए आग का चंद्रमा हमारे इस YouTube चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है।